आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस के बारे में। ये क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा है, तो सिमेट्री ऑपरेशंस को भी हम मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेशन है, रिफ्लेक्शन के ऑपरेशंस हैं, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड एक्स। जो रोटेशनल एक्सिस से होते हैं वो ऑपरेशन है CN1 CN2, प्रॉपर रोटेशन से इस तरह से, और इम्प्रॉपर एक्सिस से भी इस तरह से रोटेशन से ऑपरेशन, रोटेशनल ऑपरेशन जो है वो है। इसी तरह से इन्वर्जन ऑपरेशन है। ये सारे मैट्रिक्स के द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, जिनको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर आइडेंटिटी ऑपरेशन। आइडेंटिटी ऑपरेशन को अपन ई से दर्शाते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेशन का मतलब कोई चेंज नहीं होता है। यदि हम किसी पॉइंट पे ये लगाएं आइडेंटिटी ऑपरेशन, तो उस पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाएंगे तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी ऑपरेशन है, इसको मैट्रिक्स रूप में दिखाना चाहें मैट्रिक्स के रूप में, हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन यही आएगा। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स है ये इस आइडेंटिटी के लिए हम, यानी इस आइडेंटिटी ऑपरेशन को इस वाली मैट्रिक्स से दर्शा सकते हैं। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेशन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन ऑपरेशंस के लिए। रिफ्लेक्शन ऑपरेशन जैसे सिग्मा एक्स वाई के लिए देखते हैं। ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, उससे रिफ्लेक्ट करना। ये किस तरह से चेंज करता है, जैसे ये पॉइंट है, तो ये जो प्लेन है सिग्मा एक्स वाई, इससे हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो, क्योंकि जेड इस तल में नहीं है इसलिए जेड का चिन्ह बदल जाएगा, जेड का साइन बदल जाएगा, एक्स वाई का वैसा ही रहेगा। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। और ये जो सिग्मा एक्स वाई ऑपरेशन है, इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है सिग्मा एक्स वाई, ये हम इस वाली मैट्रिक्स के द्वारा दर्शा सकते हैं इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। ये जो मैट्रिक्स है ये इस वाले ऑपरेशन को दर्शाती है। तो हम कह सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है इस ऑपरेशन के लिए, सिग्मा एक्स वाई के लिए। इसी तरह से बाकी जो ऑपरेशंस हैं उनको भी दर्शा सकते हैं
प्लेन जो रिफ्लेक्शन ऑपरेशन है सिग्मा वाई जेड। देखिए सिग्मा वाई जेड को कैसे दर्शाएंगे। सिग्मा वाई जेड क्या चेंज करता है इसमें x का साइन चेंज होगा। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट इसका साइन चेंज होगा, वाई जेड का नहीं होगा क्योंकि वाई जेड के अंदर तो ये ऑलरेडी है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसका साइन चेंज होगा इस तरीके से। तो ये जो ऑपरेशन है इसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो सिग्मा वाई जेड के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। तो ये सिग्मा वाई जेड के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखते हैं सिग्मा जेड एक्स प्लेन। सिग्मा जेड एक्स के लिए सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा जेड एक्स कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, y के अंदर। y का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन है इसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो इस ऑपरेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कही जाएगी ये। तो इस तरह से ये हमने रिफ्लेक्शन ऑपरेशंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस देखे। अब हम देखें रोटेशनल जो ऑपरेशन है उनके लिए। जैसे हम प्रॉपर एक्सिस से रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को, सी एन जेड के लिए जेड एक्सिस के थ्रू रोटेशन। इस वाले ऑपरेशन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। ये मैट्रिक्स सी एन जेड ऑपरेशन को दर्शाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर दिस ऑपरेशन। अब इसमें ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ रोटेशन है। जैसे हम C3 ऑपरेशन के लिए ये दर्शाना चाहेंगे तो थीटा का मान हमें 120 डिग्री रखना पड़ेगा और C4 एक्सिस के लिए दर्शाना चाहेंगे तो हमें थीटा का मान 90 डिग्री रखना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यूज यहाँ रख के ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर सी एन
जेड रोटेशन। इसके बाद हम देखते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन। ये जो इम्प्रॉपर एक्सिस से रोटेशन होता है उस ऑपरेशन के लिए एस एन इसके लिए जो मैट्रिक्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, वो इस तरह से दर्शाया जाता है। देखिए इसमें और इसमें परिवर्तन सिर्फ यहाँ होता है -1 का। ये अभी अपने ने देखा सी एन जेड के लिए, उसमें यहाँ प्लस था और इसमें माइनस है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर एस एन। इसके बाद हम देखते हैं इन्वर्जन के लिए। इन्वर्जन ऑपरेशन को अपन आई से दर्शाते हैं। आई इन्वर्जन, आई इसको, और आई ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, उनका साइन सभी का चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो इन्वर्जन ऑपरेशन है इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इस तरीके से। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर इन्वर्जन ऑपरेशन इस तरह से दर्शाएंगे। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस।